नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में करीब 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चतुराई के साथ अपना इस्तीफा देने का ऐलान किया। कल वो शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली के एलजी से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और कल सुबह 11 बजे आप विधायक दल की बैठक भी होनी है। कल का दिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए वैसे काफी अहम है, पर आज दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर पीएससी की बैठक भी हुई, जिसमें नए सीएम को लेकर मंथन किया गया। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली का अगला सीएम कठपुतली सीएम होगा या होगी। केजरीवाल के पास ही सत्ता की चाबी होगी और केजरीवाल के मुताबिक ही सारी चीजें कंट्रोल की जाएगी। तो डमी सीएम को लेकर अपडेट आपको देंगे, पर यह भी आपको बताएंगे कि आखिर केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद ही अपना इस्तीफा क्यों सौंपा। और शर्म की बात तो यह भी है कि वो कह रहे हैं कि चुनाव नतीजों के बाद वो दोबारा कुर्सी में बैठेंगे, पर इस्तीफा देने की चालाकी और डमी सीएम की क्या है तैयारी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल फाइनली इस्तीफा देंगे क्योंकि एलजी से मुलाकात का उन्होंने वक्त भी मांग लिया है, लेकिन आज पूरे दिन किसने कह दिया कि उन्होंने वो इस्तीफा देंगे? वैसे वो इस्तीफा देंगे। दिक्कत क्या है, ये ऐसा नटवर लाल है कि जब तक इस्तीफा दे दे भरोसा नहीं किया, अब भरोसा कोई नहीं कर सकता। झूठ की झड़ी लगा दी है और मीडिया वाले बस इस इंतजार में है कि नया मुख्यमंत्री बन जाए, कैबिनेट की बैठक हो जाए, ताकि खजाना खुल जाए और एडवर्टीजमेंट चले। दूसरा कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए मीडिया वाले कोई कुछ नहीं बोल रहे। वैसा दिन भी चुना है कि कल पीएम मोदी का बर्थडे है, सारा फुटेज खाना चाहते हैं। देखिए ये चाह ही रहा था कि भाई मीडिया वालों को तो पैसा देता है और मीडिया वाले दिखाते हैं। माल देना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। अभी देखिए एडवर्टीजमेंट तो पंजाब का बंद हो गया, तो देखिए पंजाब कुछ नहीं दिख रहा। ये सरकार बनी नहीं उसके पहले से वो 2 दिन क्या किया है? वो 2 दिन बस यही तैयारी किया है। कैसे मीडिया में चल रहा है सब कुछ। केजरीवाल के यहाँ के मनीष सिसोदिया जा रहे हैं, तो अभी राघव चड्ढा जा रहे हैं। अरे भाई, जाएगा ये आदमी? कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि अंदर मीटिंग क्या चल रही है। क्यों? आम आदमी पार्टी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। ही इज द सीईओ। और संदीप दीक्षित सही कह रहे हैं, पार्टी का मालिक है केजरीवाल, बाकी सब नौकर हैं। तो सब नौकरी बजा रहे हैं। कोई पीएससी की बैठक, कोई ये सब बकवास बातें। जो बोलेगा केजरीवाल वही होगा आम आदमी पार्टी में। आप दिक्कत क्या है कि पहले आप ये समझिए कि भाई क्यों इस्तीफा देना पड़ रहा है। और ये खबर भी आ रही है। खबर किस तरह से आ रही है? ये दलाल पत्रकारों को आप देखिए, एक बार मैं आपको बताता हूं। जितने भी टीवी चैनल हैं जो आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, 1-2 को छोड़ के, 1-2 पत्रकारों को छोड़ के, रिपोर्टर्स को छोड़ के, वो लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह रिपोर्टिंग करते हैं। जो कहा जाएगा वही बोला जाएगा, जो वो लाइन लेते हैं वही। भाई सौरभ भारद्वाज और आतिशी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मजाल किसी की है कि कोई नेता, वो भी झूठा आदमी को जो जेल में पहुंचा हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ से लौटा है, उसकी तुलना प्रभु श्री राम से की जा रही है। और ये दलालों का टोली, मुंह से आवाज नहीं निकलता किसी का जब बड़े बड़े डिबेट करने वाले। आपने क्या समझ लिया है? खैर, अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे केजरीवाल, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी सोचा था कि मांझी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हेमंत सोरेन ने भी सोचा था चंपे सोरेन कुछ नहीं कर पाएंगे। जमाना बदला हुआ है, इसलिए केजरीवाल जो टाइम ले रहा है 48 घंटे, वो ढूंढ रहा है कौन है वैसा डमी आदमी जिसको मैं कहूंगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। अगर उसे कोई नहीं मिला तो वो सुनीता केजरीवाल का नाम लेगा।
लेकिन कुछ जानकारियां ये भी आ रही हैं कि आज जो बैठक हुई वो तो तय कर चुका है। बोले भाई क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जितने लोग बैठक में थे, सुनीता केजरीवाल का नाम किसी ने नहीं लिया अपने मन से। आप ये समझिए, ये अपने आप में झटका है। केजरीवाल इस्तीफा इसलिए दे रहा है क्योंकि केजरीवाल की जो पर्सनल इंटीग्रिटी, पर्सनल इमेज जो है वो रसातल में चली गई है। दूसरा, चुनाव होने हैं तो बहुत सारी योजनाओं की घोषणा होगी। ये मुख्यमंत्री रहेगा, न मीटिंग हो पाएगी, न कैबिनेट बैठ पाएगी, न कुछ हो पाएगा, तो वो घोषणाएं भी नहीं हो पाएगी। उसमें कई सारी चीज़ें कही जा रही है कि बिजली जो है वो उसका 100 यूनिट और प्लस किया जाएगा, पानी का बिल जिसका जिसका बचा हुआ है सब माफ़ किया जाएगा। ये सारे फैसले कैबिनेट में होने हैं। और तो और 1000 रुपये 18 साल से ज़्यादा की जितनी भी लड़कियां या महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। एंड व्हाट ही वांट्स कि वो चुनाव से पहले 2-3 किस्त जो है वो रिलीज हो जाए तो फिर वो चुनाव बड़ी आसानी से जीतेगा। ही नोज कि ऑटो वाले अलग हो गए हैं, मिडिल क्लास तुम्हारे शीश महल, तो ये शीश महल और सत्ता लुलुप कि जेल के अंदर से मैं इस्तीफा नहीं दूंगा कहां लिखा हुआ है, इससे इसकी मट्टी पलित हो गई। तो इस दोनों चीज को वो साधने की कोशिश में लगा हुआ है। अब दिक्कत क्या है, वो वही दलाल पत्रकारों से खबर भिजवा रहा है कि वो घर खाली कर देंगे। अरे घर खाली कर देंगे मतलब एहसान करेगा? मुख्यमंत्री निवास है वो, मुख्यमंत्री नहीं रहे तो खाली करना पड़ेगा। ऐसे बताया जा रहा है। ये तो पत्रकारों को मैं देखता हूं जो आम आदमी पार्टी को रिपोर्ट करते हैं, ऐसे बोले कि वो खाली कर देंगे। केजरीवाल से ज्यादा दुख इन पत्रकारों को हो रहा है। गजब आदमी हो यार। भाई कल कोई प्रधानमंत्री है, अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो बोले नहीं मैं जी यही रहूंगा। ऐसे होता है? मुख्यमंत्री रहोगे तो ठीक, नहीं रहोगे तो। और कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो बहुत समय बाकी है, कल 4:30 बजे का टाइम है जब वो वहां जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि 4:30 बजे जब वो इस्तीफा देगा, बाहर निकलेगा उसी वक्त। और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि तमाम मंत्रियों से भी इस्तीफा लेकर के नए ढंग से मंत्रिमंडल को बनाया जा रहा है। तो ये आदमी तो सत्ता लोलुप इतना है, पावर को अपने हाथ में इस तरीके से रखना चाहता है, किसने आम आदमी पार्टी के संविधान को बदल दिया। तो ये जो नाम वाम चल रहा है वो कुछ होने वाला नहीं है। और जिस जिस लोगों का नाम चल रहा है उसमें से तो वो होगा ही नहीं। पॉलिटिकली अगर आप देखें तो 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी है कि इसको ये भी समझ में आ रहा है कि भाई इसने कहा, अच्छा ये भी झूठ कहा, ये भी झूठ कहा। क्या झूठ कहा? कि आप जनता हमें ईमानदार डिक्लेयर कर दी कि चुनाव जीत करके मैं आऊंगा तब इस शपथ लूंगा। नहीं ले सकते। तुम चुनाव जीत भी जाओगे तो मुख्यमंत्री फिर नहीं बन सकते, तुम्हारा काम हो गया। कारण आप अगर चुनाव जीत भी जाते हो तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट की जो शर्तें हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की शर्तें तो जैसे अभी है वैसे बाद में भी होगी। आप सचिवालय नहीं घुस सकते, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं घुस सकते, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। तो फिर ये नौटंकी किस लिए? ये नौटंकी 2-3 पाप जो कलंक इसने अपने सिर पे लिया है उसको धोने के लिए। पहला कि जेल से हम सरकार चलाएंगे, सरकार तो चल नहीं पाई। भाई कोई पूछेगा? डिबेट इतना हो रहा है टीवी पे, दिन रात दिखा केजरीवाल ने ये कर दिया, ये मास्टर स्ट्रोक। भाई कोई सवाल सीधा सीधा पूछो कि अगर जेल से ही उसने सरकार चलाई तो 155 दिन जो सलाखों के पीछे रहा, कौन सा एक फैसला लिया? बिल्कुल, सरकार तो नहीं चल पाई जेल से, और इसीलिए एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि दिल्ली में कहीं राष्ट्रपति शासन ना लागू हो जाता, उस वजह से केजरीवाल ने देखिए मैं शुरू से कह रहा हूं ये मोदी सरकार जो है ये बड़ी ही डरपोक सरकार है इस मामले में।
कई जगहों पे मौका आया राष्ट्रपति शासन लगाने का, इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई। कोई इसके लिए मेडल नहीं मिलने वाला है। जो लोग मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग मोदी को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं, वो पत्रकार, वो ओपिनियन मेकर्स, वो टेलीविजन चैनल, वो एंकर, ये सारे लोग जो मोदी को एक तानाशाह बता रहे हैं, आप आर्टिकल 356 कहीं पर लगा दोगे या नहीं लगा दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बंगाल नहीं लगा पाए तो फिर और क्या लगा पाएंगे? आप मणिपुर नहीं लगा पाए तो फिर क्या लगा पाएंगे? कई सारे स्टेट्स इस तरह से जो जहां सिचुएशन बना। दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री इस पूरे देश के पॉलिटिकल कल्चर को, उसमें फुटबॉल खेल रहा है, जूते मार रहा है उसको, कि जेल से ही वो चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर बोल रहा है कि मैं कहां लिखा हुआ है। ये तो उसी दिन उसी वक्त इस्तीफा दे रहे हो, हां या नहीं, राष्ट्रपति शासन। लेकिन ये कमजोर सरकार है, ये सिर्फ ढकोसलाबाजी करने के लिए है। अदरवाइज राष्ट्रपति शासन, इसलिए जो आपने सवाल किया कि राष्ट्रपति शासन ये नहीं लगा सकते, दम ही नहीं है इनमें जी। तो ये तो बेकार की बात है राष्ट्रपति शासन के अलावा। और दिक्कत क्या है, बीजेपी के साथ दिल्ली में केजरीवाल से निपटने के जैसा किसी नेता को आपने डेवलप नहीं किया, डेवलप आपने होने भी नहीं दिया। और जो कोई भी आगे बढ़ता है वो बीजेपी वाले ही टांग खींच लेते हैं। ये बीजेपी वाले ही टांग खींच, भाई ऐसा कोई रॉकेट साइंस बता दो कि लोकसभा का चुनाव होता है तो आप 7 की 7 सीटें जीत जाते हो, और विधानसभा जब होता है तो इनोवा पार्टी बन जाती हो तुम। एक इनोवा में सारी के सारे जो है वो आ जाते हैं। तो ये तो बीजेपी की अपनी प्रॉब्लम है, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो बड़ा शातिर है। तो पहला कलंक ये धोना चाह रहा है कि हम सत्ता लोलुप नहीं है, जेल से चलाने, सरकार से चलाएंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। इससे जो कालिक पुती है उसको वो साफ करना चाह रहा है। दूसरा, इस जेल से ज्यादा महिलाओं में वो अनपॉपुलर हुआ है शीश महल को लेकर। ये 4.5 लाख का कमोड, तो 9 लाख का पर्दा, तो वियतनाम से आया संगमरमर, है ना, स्विमिंग पूल, और पता नहीं क्या क्या नहीं। इसलिए कार्रवाई भी जारी है, कुछ बड़ा एक्शन। अब उसमें एक्शन, देखिए भाई एक्शन भी नहीं लेते ना ये लोग। अब ये सारी चीजें, तो महिलाएं नाराज है इन सारी चीजों को लेकर के, इसलिए 1000-1000 रुपया घूस देना चाह रहा है। तो उसको ये भी दिखाना है कि भाई हम छोड़ के जा रहे हैं। उसको अभी भी कोई कान में बता दे कि भाई ऐसा है कि चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला इन सब चीजों का, तो अपनी पत्नी को तुरंत बना देगा। और क्या वो सोच रहा है तो वही जानता है। ये कोई आम आदमी पार्टी के लोग जानते वानते नहीं है। ये किसी लेकिन सर, जो भी नाम केजरीवाल तय करेंगे, जो नाम सामने आएगा, हालांकि कल सुबह तक में भी क्लियर हो जाए विधायक दल की बैठक में, या शाम तक जब भी क्लियर हो, अगर सुनीता केजरीवाल नहीं होती है तो तमाम जिन नामों की चर्चा हो रही है उसके बाद उनमें से कोई नहीं होगा, उसमें विद्रोह नहीं होगा आम आदमी पार्टी में। भाई विद्रोह, इनकी औकात क्या है? कीड़े मकोड़े हैं ये लोग केजरीवाल के सामने। इनकी औकात क्या है विद्रोह करने की? दिस इज वन मैन आर्मी। अब आपने एक सवाल जो किया उसको राजनीतिक दृष्टि की, माने राजनीतिक तौर पर उसको समझते हैं। इफ इट इज नॉट मिसेस सुनीता केजरीवाल, आप उनको हटाते हो तो वो अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी आतिशी को तो नहीं बनाएंगे। फिर वो क्या करेंगे? वो देखेंगे कि भाई राजनीतिक फैसला है ना, ये चुनाव की दृष्टि से लिया गया है। तो ये जो दिक्कत हो रही है, क्यों इस्तीफा देना पड़ रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि कांग्रेस पार्टी वो रिवाइवल मूड में है। राहुल गांधी बढ़ रहा है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी अगर बढ़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चिंता ये इंडिया गठबंधन के लोगों को ही होगी। अभी देखिए कैसे मामला फंसा हुआ है यूपी के अंदर में कि राहुल गांधी तो अब बड़े लीडर हो गए, देखिए कितना इमेज हो गया है। 10 सीटों पे उपचुनाव है, 5 हमें दो, है ना। 5 मांगने की औकात थी, पहले नहीं थी। तो ये एक दिक्कत है। तो दिल्ली के अंदर में जो दलित है, झुग्गी झोपड़ी का वोट है, वो केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हुआ जो पहले कांग्रेस पार्टी के पास था, और मुसलमानों का वोट वो भी
कांग्रेस पार्टी की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये घंटा उल्टा ज़्यादा बजा रहे हैं, बजरंग बली और ये वो कर रहे हैं, तो मुसलमान भी नाराज हो रहे हैं। तो मेरे ऐसा आदमी को तो ये लगता है कि अगर उसने चुना तो आदर किसी दलित को ढूंढेगा या फिर किसी मुसलमान को ढूंढेगा, कि ताकि उसका वोट बैंक छटके नहीं। एक सिंपल फॉर्मूला समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी 15% वोट से ज्यादा दिल्ली में लेकर के आ गई, केजरीवाल की राजनीति खत्म, केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी फिर। और ये 15% लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास जो चीजें शिफ्ट हो रही है वो दलित है और मुसलमान है। तो मेरे हिसाब से इमरान हुसैन एक है, उसका नाम वो तय कर सकते हैं, और या फिर ये जो ईस्ट दिल्ली से जो खड़ा हुआ वो कुलदीप, उसको चूज किया जा सकता है अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो। और अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम अरविंद केजरीवाल के थिंकिंग में है, और जो सोच के वो कर रहे हैं बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री खत्म तो दिल्ली के तमाम पोस्टर से मुख्यमंत्री का चेहरा गायब होगा। एलजी की सरकार है, ये जो हर बस स्टॉप हर जगह पे केजरीवाल का चेहरा नजर आ रहा है वो हटाया जाएगा। तो वो क्या चाहेंगे? मनीष सिसोदिया का चेहरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो थ्रेट बन जाता। इसलिए मनीष सिसोदिया का नाम खुद ही इसने हटा दिया। किसी और पढ़े लिखे लोगों को, जो मीडिया में जिसका अच्छा साख है, उसको तो वो बनाएगा ही नहीं। तीसरी दिक्कत ये होगी कि जितने भी टेलीविजन चैनलों पे फिर जो एडवर्टीजमेंट चलेगा उसमें उसका चेहरा नजर नहीं आएगा, जो मुख्यमंत्री होगा उसका चेहरा होगा। और कोई पीआईएल वगैरह कर दिया तो फिर केजरीवाल का नाम भी नहीं जा पाएगा उसमें। और सबसे बड़ी चीज कि अगर कोई आपने अगर मान लीजिए किसी को बनाया, मान लीजिए कि भाई आपने आतिशी मार्लेना को बनाया, तो जो न्यूज़ में भी जो चीज़ें होंगी वो केजरीवाल सरकार नहीं, आप सरकार नहीं, मार्लेना सरकार, यही परंपरा रही है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पत्रकारों पे थोड़ा नज़र रखिएगा कि सरकार, मुख्यमंत्री बदल जाए और फिर भी कहीं ये लोग दलाली के चक्कर में केजरीवाल सरकार ना बुलाना शुरू कर बिल्कुल दें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। केजरीवाल ने जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिलने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने का संकल्प लेते हुए दिल्ली में समय पूर्व चुनाव कराने की भी मांग की है। वैसे केजरीवाल भी बच्चे से समझते हैं कि उनकी और पार्टी की छवि काफी खराब हुई है, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा देकर जनता को लुभाने की कोशिश जरूर की है। लेकिन देखना होगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है, केजरीवाल किस पर भरोसा करते हैं और कौन सा नया दांव चलते हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।